600 दिन पहले छिड़ी ये लड़ाई हजारों लाशें बिछ गईं। कई देश खाक हो गए, मगर ना युद्ध रुका, ना ही मौत का तमाशा। बम और बारूद के बाद भूख की त्रासदी गजा को दहला रही है। खाने पीने की चीजों के लिए गजा में लाशें बिछ रही हैं। हमास इजराइल युद्ध अब उस मोड़ पर है जहां सिर्फ एटम बम की बातें हो रही हैं। महाविनाश के हथियारों का शोर सुनाई दे रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप हो, नेतन्याहू हो, ईरान के सुप्रीम लीडर हो, सब एटमी हथियार पर बयान दे रहे हैं, क्योंकि बात ईरान के परमाणु हथियारों पर आकर ठहर गई है। इजराइल जिसे तबाह करने के लिए किसी के रोके नहीं रुकने वाला। नेतन्याहू ने फाइनल एक्शन शुरू कर दिया है। गजा में इजराइल का दुश्मन हमास दम तोड़ रहा है। लेबनान में इजराइल का दुश्मन हिजबुल्ला बेदम हो चुका है। सीरिया में इजराइल के दुश्मनों का काम तमाम हो चुका है। इराक में इजराइल के दुश्मन कट्टर लड़ाके सरेंडर कर चुके हैं। यमन में हूती के होश अमेरिका और इजराइल ने उड़ा रखे हैं। तो क्या अब इजराइल असली दुश्मन पर हमला करने जा रहा है? क्या ईरान के एटमी अड्डों की तबाही शुरू होने वाली है? इजराइल ने जिसे टारगेट बनाया वो खल्लास हुआ। दुश्मनों की गिनती भी इजराइल नहीं करता। कोई भी आ जाए, कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, इजराइल को जिसने छेड़ा है वो तबाह हुआ है। लेकिन ईरान ऐसा दुश्मन है जिसने इजराइल को जंगी जेट का जवाब हाइपरसोनिक मिसाइल से देता रहा है। ईरान ने इजराइल में घुसकर मारने की जुर्रत तक दिखाई है। एक बार नहीं, 2 बार ईरान इजराइल को दहला चुका है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के जरिए ईरान ने नेतन्याहू को कभी भी सुकून से नहीं रहने दिया है। वहीं जब से ट्रंप ने ईरान इजराइल के बीच एंट्री ली, सारे समीकरण नेतन्याहू के खिलाफ दिखने लगे हैं। नेतन्याहू जो चाहते हैं ट्रंप वो होने नहीं दे रहे। इजराइल को ईरान के परमाणु ठिकाने बर्बाद करने के बाद ही शांति मिलेगी, जबकि ट्रंप ईरान से एटमी डील फाइनल करने के करीब पहुंचने का दावा कर रहे हैं। Will there be another round of talks soon? Very soon. The Iran talks. I can't tell you what's going to happen tomorrow. I can tell you the Iran talks have been going very well. ट्रंप की उम्मीद कायम है। ट्रंप को ईरान की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल रहे हैं। ईरान अपने एटमी अड्डे की IAEA के साथ अमेरिका की भी निगरानी के लिए राजी है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम चीफ मोहम्मद इस्लामी ने कहा कि ईरान यूरेनियम संवर्धन जारी रखेगा। ईरान के लिए ये रेड लाइन है जिसे अमेरिका को क्लियर कट बता दिया गया है। یک گامی در جهت حل و فصل این 2 مکان باقی مانده برداریم. قولیه که آقای گروسی داده و امیدوار هستیم که با گفتگوها و بررسی هایی که در میدان انجام میدن امروز یک گام رو به جلو داشته باشیم. प्रेसिडेंट ट्रंप पहले ही साफ कर चुके हैं कि ईरान उनकी तय की गई सीमा तक यूरेनियम बना सकता है। ईरान इसी बात को बार बार दोहराकर नेतन्याहू की टेंशन बढ़ा रहा है। ईरान एटमी डील की सबसे जरूरी शर्त न्यूक्लियर हथियार के ईंधन यूरेनियम के संवर्धन को बताना नहीं भूलता। ईरान का स्टैंड क्लियर है कि वो परमाणु प्रोग्राम को बंद नहीं करने वाला। موضوع غنیسازی به عنوان بخش لاینفک انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز و صنعت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران حتما باید حفظ بشه. ما به هیچ عنوان مجاز نیستیم که در این مورد کوچکترین نرمشی نشون بدیم و بنابراین پیشنهادهایی که مطرح میشه از طرف‌های مختلف از جمله عمان قاعدتاً این خط قرمز خیلی پررنگ ما رو حتما مد نظر قرار خواهد داشت. ये बात नेतन्याहू को मंजूर नहीं है। इसी वजह से ईरान अमेरिका के बीच जारी एटमी डील के बीच ही इजराइल कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल किसी भी वक्त ऐसा हमला बोल सकता है जिसका निशाना ईरान के न्यूक्लियर सेंटर होंगे। इजराइल शॉर्ट नोटिस पर ईरान की एटमी साइट पर एक साथ धावा बोल सकता है, जिससे अमेरिका को उसे रोकने या बीच बचाव का वक्त ही ना मिल पाए। इजराइल के हमले की आशंका प्रेसिडेंट ट्रंप को भी है, इसीलिए उन्होंने नेतन्याहू को
न्यूक्लियर डील में खलल न डालने के लिए आगाह कर रखा है, लेकिन इजराइल करता वही है जिससे उसके दुश्मन दहले। अपनी सिक्योरिटी के लिए इजराइल किसी भी हद को लांघ जाता है। ईरान को अच्छी तरह ये बात पता है, इसीलिए ईरान की तरफ से धमकियां दी जा रही हैं। नई धमकी अलग अंदाज में दी गई है। कैमरे लगे थे, बड़ी स्क्रीन लगी थी, सामने हॉल में ईरान सेना के अफसर बैठे थे, कई राजनेता भी मौजूद थे। मंच पर ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के चीफ हुसैन सलामी गरज रहे थे। ये भाषण बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा था। खामनेई के सिपह सालार ने जो कहा वो सीधी धमकी है, धमकी एटमी बम बनाने की, इजराइल को तबाह कर डालने की। हुसैन सलामी ने ऐलान किया कि वो हर तरह के युद्ध के लिए तैयार है। युद्ध के मैदान में इजराइल अकेला हो या फिर महाशक्तियों की संयुक्त सेना, ईरान झुकेगा नहीं। ईरान दुश्मनों से भिड़ेगा भी और जीतेगा भी। कमिंगोहिम मुंतज़िरीम अगर गलती बकुनंद बीदरंग पासुखहायी दरियाफ्त ख्वाहंद करद कि तमाम गुज़श्ते खुद रा फरामोश कुनंद। ईरान न कभी इजराइल से डरा है और ना ही अमेरिका से। ट्रंप से न्यूक्लियर डील भी ईरान अपनी शर्तों पर कर रहा है। ट्रंप ने ईरान की ज्यादातर मांगे मान ली है, जिससे ईरान के हौसले बुलंद हैं। खासकर ट्रंप के खाड़ी के दौरे के बाद ईरान को लगने लगा है कि नेतन्याहू और ट्रंप में दूरियां बढ़ गई हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट में बताया गया है कि सोमवार को ट्रंप नेतन्याहू की फोन कॉल में तीखी बहस तक हुई है। चैनल 12 न्यूज के मुताबिक बातचीत में ट्रंप और नेतन्याहू कई मसलों पर असहमति जताते रहे। ट्रंप ने नेतन्याहू से दो टूक लहजे में कहा कि वो ईरान के साथ कूटनीतिक समाधान चाहते हैं। कथित तौर पर ट्रंप ने फोन कॉल पर दावा किया है कि वो ईरान के साथ फायदे का सौदा करने वाले हैं। वहीं नेतन्याहू इस बात पर डटे रहे कि ईरान के पास एटम बम नहीं होना चाहिए। ट्रंप नेतन्याहू की हॉट टॉक के अपडेट के बाद ईरान ने नेतन्याहू को डायरेक्ट धमकी दे डाली है। ईरान के कमांडर इन चीफ ने तो ये तक कहा है कि दुनिया के सबसे ताकतवर दुश्मनों से भी वो मोर्चा लेने के लिए तैयार है। ये इशारा किसके लिए है समझना मुश्किल नहीं है। به مقامات آمریکایی هم میگوییم ما برای هر سناریویی آماده هستیم. کشور ما هرگز تسلیم اراده سیاسی دیگران نمی شود. ما در عرصه دفاعی مسلطیم. همواره برای غلبه بر بزرگترین قدرت جهان قدرت انباشته ایم. این فرض ما بوده است که ما در یک نبرد بزرگ با یک قدرت بزرگ درگیر خواهیم شد. ईरान इत्मीनान से नेतन्याहू और ट्रंप की तकरार देख रहा है। ईरान अपनी मिसाइल पावर लगातार बढ़ा रहा है। ईरान के पास रूस और खाड़ी के कई देशों का बैकअप है। ईरान की एटमी साइट एक्टिव है। ईरान को और क्या चाहिए? मुश्किलें तो नेतन्याहू की बढ़ी हुई है। उन्हें जिन ट्रंप पर सबसे ज्यादा भरोसा है वही ईरान की तरफ झुकाव दिखाने लगे हैं। तो ऐसे में इजराइल क्या करेगा? वही जिसके लिए वो कुख्यात है। इजराइल दुश्मन के खतरे को खुद मिटाएगा, जैसे कि वो पहले करता रहा है। इजराइल ने ईरान को दहलाने का प्लान कई साल से बना रखा है। कई बार ईरान को इसका ट्रेलर भी इजराइल दिखा चुका है। इजराइल ने ईरान के लिए अमेरिका से मिले हथियारों को अपग्रेड कर रखा है। इजराइल 2000 किलोमीटर दूर के टारगेट को हिट करने की क्षमता रखता है। इजराइल के पास F-15I स्क्वाड्रन से लेकर F-16I सुपर स्क्वाड्रन तक है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने F-15 जंगी जेट में ऐसे बदलाव किए हैं जिससे उसका फ्यूल टैंक अलग किया जा सके और इसके साथ ही ये फाइटर रडार की जद में भी नहीं आएंगे। इजराइल ने रैम्पेज मिसाइलों को एयरक्राफ्ट से जमीन पर टारगेट हिट करने के लिए तैयार कर रखा है। इजराइल के पास रॉक मिसाइल है जो अंडरग्राउंड अड्डों को तबाह करने के लिए जानी जाती है। नेतन्याहू आर्मी एल्बिट नाम के बंकर बस्टर बम से लैस है जिनसे न्यूक्लियर साइट तबाह की जा सकती है। समंदर के रास्ते ईरान पर हमले के लिए इजराइल के पास पॉप-आई टर्बो क्रूज मिसाइल है। इजराइल के जंगी जेट यमन तक मार कर रहे हैं। इजराइल के फाइटर जेट सीरिया को आए दिन दहलाते हैं। इजराइल लेबनान को कब्रिस्तान बना चुका है। ईरान को निशाना बनाना इजराइल के लिए नामुमकिन नहीं, बशर्ते कि अमेरिका
इजराइल के साथ रहे। बिना सुपर पावर के सपोर्ट के इजराइल हमले तो कर सकता है, लेकिन ईरान से युद्ध जीतना मुश्किल है। ईरान के मिसाइल पावर इजराइल को दहलाने के लिए काफी है। ईरान ने बीते साल 2 बार इजराइल को मिसाइल की बौछार से जलाया है, जब भी अमेरिका और उसके सहयोगी सैन्य शक्तियों ने इजराइल के लिए सुरक्षा कवच तैयार किया। इजराइल पर दागी गई सैकड़ों मिसाइल को हवा में ही मारकर अमेरिका ने बड़े युद्ध को रोक दिया था। लेकिन इजराइल का नया प्लान ऐसा है कि उसके शुरू होने के बाद युद्ध रोकना किसी के बस में नहीं होगा। ईरान के न्यूक्लियर अड्डे पर बम बरसने शुरू होंगे तो युद्ध में अकेला ईरान भी नहीं होगा। ईरान के साथ रूस, चीन और उत्तर कोरिया जैसे वो देश होंगे जिन्हें अमेरिकी दादागिरी बर्दाश्त नहीं। वहीं इजराइल को अमेरिका समर्थन देना जारी रखेगा या नहीं, इसकी अब कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ट्रंप हर दिन अपना रुख बदलते हैं। यूक्रेन रूस का युद्ध हो या फिर खाड़ी का घमासान, अब तक प्रेसिडेंट किसी भी वादे पर खरे नहीं उतर पाए हैं। ट्रंप की यही मजबूरी नेतन्याहू का सिरदर्द बनी हुई है।